मतलब हालात ये हो गए, सीधे सीधे बुलडोजर चला दो, सीधे से तालाबंदी की गई है। हम मर्जर से सहमत नहीं है। यहाँ बच्चे जा रहे हैं, क्या एसी लगे? शौक से बच्चे जाते, कूलर लगे हैं, क्या संसाधन है? वही संसाधन है कि ये 48 वाला भी बंद, 50 वाला भी बंद, और एक को 1.5 किलोमीटर दूर भेज दिया, एक को 2.5 किलोमीटर दूर भेज दीजिए। पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की, आप समझिए उस घर में अंधेरा हो रहा। जो अध्यापक हैं वो बेचारे किसी प्रकार से टेम्पो करके अपनी व्यवस्था से उन बच्चों को 2-4 बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं। इसी प्रकार देश की प्राथमिकता होती है चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा। कल का आंकड़ा सरकार का आपके सामने आया है, जिसमें 10,827 अभी तक केयरिंग कर दिए गए, ठीक है, बंद कर दिए गए। कि ऐसे ऐसे विद्यालय हमारे बंद हो गए जिन परिषदीय विद्यालयों के से IAS PCS के बच्चे बच्चियां निकले। 3 साल बाद देख लेना साक्षरता कहाँ जाएगी उत्तर प्रदेश की, उसमें बालिका देख लेना। ये बताइए 1.5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? क्या आप अपने बच्चे को दूसरे मोहल्ले में भेजेंगे? यहाँ तक कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि पंचायत से सहमति ली जाए। और सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लोगो होता है एक भी छूटा तो संकल्प टूटा। प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनके द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है कि विद्यालय ये बंद होने वाला, TC कटा लो। जो हमारे बच्चे हैं आज हम उनको रोकने की स्थिति में नहीं है। व्यवस्था के अनुसार बढ़ रही है, बोर्ड के माध्यम से वो है, लेकिन ये सोशल काम नहीं है। 40 वाले कहीं बंद हो रहे हैं, कहीं 30 वाले बंद हो रहे हैं, कहीं 89 वाले बंद हो रहे हैं, कहीं 82 वाले बंद हो रहे हैं, 54 वाले बंद हो रहे हैं। ये जो नामांकन संख्या ली गई, ये जानते हो कब की ली गई? पिछले सितंबर की। वर्तमान में सरकार सुनती नहीं है, केवल सुनाती है। पूरे प्रदेश में 10,000 से ऊपर विद्यालय मर्जर कर दिए गए हैं और हमारी मौजूदगी है आज सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर, और हम बातचीत करेंगे आज इसी विषय को लेकर जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, उन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि जो ये विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पहले 5,000 विद्यालयों को मर्ज करने की बात कही, लेकिन उसके बाद जब सूची आई तो उसमें 10,000 से ऊपर विद्यालय मर्ज कर दिए गए हैं। अध्यक्ष जी, जो विद्यालय मर्ज करने की जो ये व्यवस्था की गई सरकार द्वारा, कैसे देखते हैं इसको आप? मैंने तो हमेशा कहा कि ये जो मर्जर व्यवस्था है ये बिना होमवर्क की गई है। जो उद्देश्य विहीन बताया गया कि केवल सीधे सीधे फरमान जारी किया गया। हम मर्जर से सहमत नहीं है। जब एक विद्यालय से बच्चे और स्टाफ ले जा करके दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, वहां ताला डाल दिया गया, तो विद्यालय बंद हो गया मेरा। उसको मर्जिंग और पियरिंग नाना प्रकार के रूप दिए जा रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। विद्यालय सीधे सीधे बंद किए गए। दूसरी बात, जो मीडिया में आ रहा था, मैंने हमेशा पूछा कि पहले तो एक आया कि 5,000, मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम जान रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 5,000 विद्यालय बंद किए, पेयरिंग के उसमें किए जाएंगे। कल का आंकड़ा सरकार का आपके सामने आया है, जिसमें 10,827 अभी तक पेयरिंग कर दिए गए हैं, ठीक है, बंद कर दिए गए। दूसरी बात आ रही है 50 वाली। आप किसी भी जिले की सूची उठा के देख लीजिए, कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि शासनादेश में छात्रों का उल्लेख है ही नहीं। उसमें न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यूनतम का आशय जनपद के 75 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से निकाल रहे हैं। किसी जिले में 70 वाले बंद हो रहे हैं, किसी में 90 वाले बंद हो रहे हैं, किसी में 85 वाले बंद हो रहे हैं। दूसरी चीज एक वर्तमान में और हास्यास्पद है कि नामांकन घटना बढ़ना ये विद्यालय की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में इस वर्ष नामांकन घटेंगे तो उसी विद्यालय में अगले साल नामांकन बढ़ेंगे। नियम यह होना चाहिए था कि अगर आपको आवश्यकता नहीं महसूस हो रही तो 10 वर्षों का डाटा उसका निकालते। कल मैं न्यूज में देख रहा था कि ऐसे ऐसे विद्यालय हमारे बंद हो गए जिन परिषदीय विद्यालयों के से IAS PCS के बच्चे बच्चियां निकले। वहां के अभिभावक दुखी थे कि हमारा इतना पुराना विद्यालय आज इसमें ताला पड़ गया है। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अभी हम एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट पढ़ रहे थे कि 50 से ऊपर के जो विद्यालय हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। अब प्रश्न ये आता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
50 छात्रों के ही विद्यालय बंद करने का आदेश था, तो जो ऊपर के विद्यालय बंद हुए तो क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी? हमें तो नहीं लगता कोई जवाबदेही सुनिश्चित होगी उनकी। और हमारे जनपद के अधिकारियों को भी चाहिए था कि इसमें जल्दबाजी न करके शासन स्तर से स्पष्ट गाइडलाइन लेनी चाहिए थी कि हमको कितने छात्रों तक के विद्यालय को बंद करना है। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। कल एक शासनादेश और आया, जो विद्यालय बंद किए गए उसमें आंगनबाड़ी संस्थाएं संचालित की जाएंगी, अर्थात नर्सरी क्लासेज जो आंगनबाड़ी बाल बालिका संचालित होती हैं। मेरा इस संदर्भ में ये कहना है, आंगनबाड़ी केंद्र तो पहले से ही संचालित हैं, वो हमारे विद्यालय से हट करके अब उस विद्यालय में चले जाएंगे। मुद्दा सिर्फ इस बात का है, जो बच्चे हमारे 1 से लेकर के 5 तक उस विद्यालय में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा तो बंद हो गई। उस बाल बालिकाओं में 1 से लेकर 5 तक के छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे। उसमें केवल जो 6 साल के नीचे वाले बच्चे होंगे, कक्षा 1 से नीचे जो नर्सरी या यूकेजी के बच्चे जो होंगे वो उसमें बाल बालिका में जाएंगे। तो जो मुद्दा था 1 से लेकर 5 तक के हमारे छात्र, उनके लिए तो व्यवस्था की नहीं कि अब जैसे ये चल रहा है कि हम उन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 से 5 तक संचालित करने का अधिकार नहीं मिला है। वो नर्सरी चलाएंगे, जैसे हमारे विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, अब उठा करके वहाँ चला देंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बेहतर नहीं है। अभी विगत वर्षों में और जुलाई माह में ये हमारे अधिकारियों ने भी कहा कि नामांकन दर घट रही है। नामांकन दर घटने का बहुत बड़ा कारण और इस साल होने वाला है। आज गांव में जब छात्र संख्या का मानक तय नहीं है, कितने स्तर के बच्चे बंद होंगे, तो जो फर्जी प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं उनके द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है कि विद्यालय ये बंद होने वाला, टीसी कटा लो। तो हम जहां 10-10, 5-5 छात्रों को बढ़ाने के यत्न कर रहे हैं, आज समाज में इतनी भ्रम की स्थिति बन गई है कि आज गांव वाले लोग कह रहे हैं कि ये विद्यालय रहेगा कि चला जाएगा। कोई क्लियर कट स्पष्ट गाइडलाइन है नहीं। अभी शासनादेश आया कि ये विद्यालय जो है उनका छापा पड़ेगा, फर्जी स्कूल बंद किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी कसमंडा विकासखंड से हमारे पास शिकायत आई, उसके बगल में कोई प्राइवेट विद्यालय चलता था, वो उस विद्यालय के बच्चों को 15 टीसी ले जा चुका है। केवल गार्जियन के दिमाग में बैठ गया विद्यालय बंद होने की स्थिति में। कहीं पर कोई गाइडलाइन है कि इतने छात्र वाला विद्यालय नहीं बंद हो गया, और जो भ्रम की स्थिति फैला रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज जो हम छात्रों के नामांकन वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, आज समाज में वो आपको की स्थिति है, जो हमारे बच्चे हैं आज हम उनको रोकने की स्थिति में नहीं है। ये गार्जियन को पता ही नहीं चल रहा है विद्यालय रहेगा चला जाएगा, क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइन है ही नहीं कितने छात्रों तक बच्चा ये विद्यालय रहेगा। आज निकला है 40 वाले कहीं बंद हो रहे हैं, कहीं 30 वाले बंद हो रहे हैं, कहीं 89 वाले बंद हो रहे हैं, कहीं 82 वाले बंद हो रहे हैं, 54 वाले बंद हो रहे हैं, कहीं 58। अरे स्पष्ट गाइडलाइन करो। हमारी समझ नहीं आता, हम लोग सोचना इस विभाग के कोई नियम कानून है, शासनादेश आता है, अधिकारी हमारे बैठे हैं, स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि कितने छात्रों तक को हम, शासन का आदेश है उतने छात्रों नहीं छुआ जाएगा। दूसरी चीज, एक हास्यास्पद स्थिति और है, ये जो नामांकन संख्या ली गई, ये जानते हो कब की ली गई? पिछले सितंबर की। पिछले सितंबर में मान लिया उस विद्यालय में 48 बच्चे थे, आज उसमें 55 हो गए हैं, तो दावा नहीं सुना जाएगा ना, वो 48 ही माना जाएगा। और पिछली बार अगर छात्र संख्या मान लिया हमारे पास 102 थी और आज 25 रह गई है, तो हमको क्लीन चिट है ना। तो जब एडमिशन करने का पावर हमको 30 सितंबर तक है, तो ये सब आकलन 30 सितंबर करने के बाद होमवर्क करना चाहिए था। इस समय जो ऊर्जा हमारी होनी चाहिए थी वो नामांकन में है। एक तरफ स्कूल चलो अभियान चल रहा है, दूसरे तब बंद करो अभियान चल रहा है। तो इतना कंफ्यूजन, इतना संशय समाज में फैल चुका है, जो हमारे बेसिक के लिए घातक है। और हमारा वर्तमान सत्र निश्चित रूप से
जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, नामांकन में भी भारी गिरावट आएगी। और जो विद्यालय आज बंद किए गए, केवल हमारा स्टाफ गया है वहाँ, बच्चे नहीं जा रहे हैं। उसमें जो अभिभावक संपन्न है या कुछ जुगाड़ लगा पा रहे हैं वो प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन करा रहे हैं, बाकी लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दिया है। अभित जी, ये जो सरकार का निर्णय है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी का निर्णय लग रहा है आपको? जल्दबाजी का इस पे विचार ही नहीं किया सरकार ने। अगर वो हमारे ऊर्जा को देखती तो सरकार ने 3 साल पहले आदेश किया था कि 6+ एडमिशन होंगे। नामांकन पूरे प्रदेश में घटा था, क्यों हम 5 का एडमिशन करते थे। तो सरकार को सबसे पहले ये आकलन कर लेना चाहिए, इन 3 सालों में जिन विद्यालयों का नामांकन नहीं बढ़ा, ठीक, बंद कर देते। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है कि पहले जैसे हम अपना उदाहरण दे दें, जब 6+ लागू हुआ था उस साल कक्षा 1 में हमारे 6 बच्चे थे, गत वर्ष 11 हो गए, इस साल हम 20 एडमिशन है। ये सभी जिले में, प्रदेश में सभी यही रोटेशन है, तो कहाँ होमवर्क किया? और दूसरा, सरकार का जो एक बढ़िया प्यारा सा शब्द दिया है, पेयरिंग, बंद नहीं किया, मर्जर नहीं किया, क्या किया? पेयरिंग। और पेयरिंग में क्या कहा कि हम अच्छे संसाधन, ज्यादा संसाधन इकट्ठा करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जो डेस्क बेंच वहां है, जहां बंद कर दिया वहीं डेस्क बेंच है। जहां बच्चे जा रहे हैं, क्या एसी लगे? शौक से बच्चे जाते। कूलर लगे हैं? क्या संसाधन है? वही संसाधन है। लेकिन उनका ध्येय था कि ये निर्णय ऐसे नहीं आया होगा, बड़ा मंथन किया, आईएएस बैठते हैं, ठीक, कि हमारा जो संवर्ग है इसको धीरे 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 कैसे बंद करें। तो बढ़िया मिल गया उनको, छात्र संख्या आपकी यहाँ है नहीं। सबसे बड़ा बुरा प्रभाव क्या होगा अभी नहीं मालूम पड़ेगा, स्कूल बंद है, 3 साल बाद देख लेना साक्षरता कहाँ जाएगी उत्तर प्रदेश की, उसमें बालिका देख लेना, जो ये आंकड़े हैं अभी गर्त में चले जाएंगे। तो सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। जो वास्तव में है, नामांकन कहीं नहीं हुआ, कहीं उसको जोड़ दीजिए, वो तो अलग बात है। जहाँ प्रगतिपर विद्यालय है उसको, शिक्षा को नाश नहीं मारनी चाहिए बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल नाश मारने वाली है। हमारे प्रयास दीक्षित ने कहा, कुछ सुना गया? पिछले साल अगर नामांकन आपका 34 है, इस साल आपने बढ़ा लिया 58-60 हो गया, तो क्या होना चाहिए मर्जर? कहाँ वास्तविकता है आपकी? तो ये सब किसी को देखा गया नहीं, एक शब्द किसी के मुंह से निकल गया, उसी को पकड़ कर भाग रहे हैं, अधिकारी भी भाग रहे हैं, कोई समीक्षा ही नहीं करनी। भाई अगर नामांकन 40 या इसके ऊपर है तो उसको 50 जाने में कितना लगेगा? आपका जो लक्ष्य बना के चले, तो उसकी समीक्षा कर लेते। हम वो 2 महीना दे रहे हैं, देख लें कितने बच्चे, कितने स्कूल अभी प्लस कर जाएंगे आपके लक्ष्य के अनुसार। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, फरमान जारी हो गया और सरकार व्यवस्था के अनुसार बढ़ रही है, कोर्ट के माध्यम से वो है, लेकिन ये सोशल काम नहीं है। इसका आप लोगों ने और कहना है, इसमें जो है ये हमारे परिषदीय विद्यालय ये पूर्णतः पंचायत के अधीन है। अगर किसी विद्यालय में नामांकन मतलब गिरावट हो रही है तो सबसे पहले चाहिए था ग्राम प्रधान एसएमसी अध्यक्ष को एक पत्र जाता कि आपकी ग्राम सभा फला विद्यालय संचालित है, अगर इसमें 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि नामांकन में वृद्धि नहीं हो पा रही, आप लोग प्रयास करें, अन्यथा की स्थिति में अगर इतने छात्र नहीं होंगे तो इस विद्यालय को दूसरे ग्राम सभा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा प्रेशर उन पर भी होता और उनको अवसर देते। तो जब टीम वर्क की भांति सब लोग लगते, वहां की ग्राम पंचायत, उनके पंचायत के लोग, हम लोग, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता। उनको कोई बात नहीं, यहाँ तक कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि पंचायत से सहमति ली जाए, किसी से सहमति ली नहीं गई। मतलब हालात ये हो गए, सीधे सीधे बुलडोजर चला दो। और दुर्भाग्य जानते हो क्या है, ये सब सिस्टम क्यों बिगड़ रहा? वर्तमान में सरकार सुनती नहीं है, केवल सुनाती है। और जिस दिन सुन के निर्णय होने लगेंगे उस दिन समाज का हित शुरू हो जाएगा। हमारा दुर्भाग्य ये है, अरे एक बैठक कर लेते। जो स्थिति, हम ये नहीं कह रहे, अब जैसे आवाज आती कि छात्र संख्या कम है और वहाँ टीचर अधिक थे, हम टीचर वहां भेजेंगे जहां शिक्षकों मतलब छात्रों
कि अच्छे नामांकन होंगे। हमारा सवाल यह है कि जनपद के 75 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सरकार ने लाचार अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया, उनको पावर नहीं है। जब एक अधिकारी पोस्टिंग और ट्रांसफर कर रहा है, सारा डाटा ऑनलाइन है ना, उनकी जवाबदेही भी तो सुनिश्चित करो। अगर किसी विद्यालय में 20 छात्र संख्या है और 4 अध्यापक हैं तो ये किसका दोष है? और किसी विद्यालय में 100 स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो आखिरकार उन बच्चों का के लिए दोषी कौन है? उनको क्या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? लेकिन इस पर कोई होमवर्क नहीं होगा। अभी समायोजन लागू हुआ, अब एक नया फरमान आ गया कि एक एक विषय के 3-3 अध्यापक पहुंच गए। सारा डाटा आपके पास, ऑनलाइन व्यवस्था, अब कुछ छिपा है नहीं। इनके स्कूल की कितनी छात्र संख्या है, कितने अध्यापक संख्या, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं। हमारे विद्यालय की कितनी छात्र संख्या वो देख सकते हैं, आपके विद्यालय की कितनी छात्र संख्या। तो इसको चेक करने अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, सरकार के जिम्मेदार लोग अगर इस डाटा को देखते होते तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णय नहीं आते, धरातल की बात को समझते। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि हमारे ग्रामीण विद्यालयों में बहुत ही आर्थिक रूप से विभिन्न अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं। दूर दूर विद्यालय का मर्जर हो गया है, जहां पर न तो साधन है न अच्छे रास्ते हैं। 4 दिन बाद जब गन्ने की फसल बड़ी हो जाएगी, अगर 10-5 दिन हम लोग प्रयास करके बच्चों को भेज भी दें तो 4 दिन के बाद गार्जियन नहीं भेजेगा। तो जो शिक्षा से हमारे छात्र वंचित होंगे, और खास तौर से ये जो व्यवस्था लागू माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि किसी भी राष्ट्र को अगर संपन्न और प्रगतिशील बनाना है तो वहाँ की महिला विंग को शिक्षित करना होगा। हमारे ग्रामीण परिवेश में लोग ये करते थे कि हम अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे लेकिन बालिकाओं को नहीं पढ़ाएंगे। उसका मूल कारण था कि पहले विद्यालय बहुत दूर दूर हुआ करते थे। उनकी ये अवधारणा थी कि हम 1 किलोमीटर में प्राइमरी विद्यालय और 3 किलोमीटर जूनियर हाई स्कूल खोलेंगे, ताकि अगर नहीं उच्च शिक्षा तो कम से कम हम ग्रामीण स्तर की बालिकाओं को कक्षा 8 तक की तो एजुकेशन देंगे। इसीलिए राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे ग्रामीण अंचलों में बालिकाओं ने इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज चाहे कोई विभाग ले लीजिए, हमारी महिला विंग की मजबूत उपस्थिति है। और अगर ये स्थिति बनी रही तो हम पुराने पैटर्न पर फिर चले जाएंगे। हमारी बच्चियां, हमारी बालिकाएं ये शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए पुनः इस जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमारे अधिकारियों से शिक्षा हित में, समाज हित में यह प्रार्थना है कि विद्यालय को बंद न करिए। जहां पर अधिक शिक्षक हों उनको हटाइए, आप उनको उन विद्यालयों में भेजिए जहां पर टीचरों की आवश्यकता हो। और इसके लिए जनपद स्तर पे एक अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करिए। हमको तो आश्चर्य होता है, जैसे जनपद में हमारे कप्तान साहब पोस्ट हैं और इनको किसी थाने कोतवाल हटाने की पावर न हो, तो काहे का कोतवाल? जिलाधिकारी हमारे पोस्ट हों, वो किसी एसडीएम को बदल ना सकते हों, तो फिर कैसे अनुशासन व्यवस्था चलेगी? कैसे व्यवस्था? एक थाने में 500 कांस्टेबल पोस्ट कर दिए जाएं, एक में 5 कांस्टेबल पोस्ट हों, और उसके बाद कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं। तो ये इन सब चीजों पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। और जिले का हमारा नियुक्ता, आप पहली बार देखिए, हमारा नियुक्त पद किसके हस्ताक्षर से जारी होता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। और ट्रांसफर जाने किसके दस्तखत से जारी हुआ इस बार? पहली बार सचिव के दस्तखत। अभी तक ट्रांसफर, प्रमोशन और नियुक्ति हमारा नियुक्ता जारी करता था। बेसिक शिक्षा नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। मतलब इस समय तो अजीबोगरीब सिस्टम चल रहा है, कितने समय क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेसिक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है, जो समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो हम तो अपने माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से और जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि अपने स्तर से एक स्टेटमेंट दे दें, ताकि जितने विद्यालय बचे हैं कम से कम उसमें जो छात्र हैं उनको ये प्राइवेट विद्यालय वाले बरगला करके इनसे
बच्चे न खींचने पाए, ताकि जो विद्यालय हमारे हैं भी, ये भी आज नष्ट होने की स्थिति में है। तो एक स्टेटमेंट जारी हो जाए कि हाँ, अब हम विद्यालय जितने बंद कर दिए अब नहीं बंद होने जा रहे हैं, या हमारी इतनी लिस्ट है, जो कुछ करना हो त्वरित कर दें, ताकि जितने विद्यालय हैं उतने तो सुरक्षित रह जाएं। लेकिन गांव में अगर ये भ्रम की स्थिति नहीं दूर की गई तो हालात ये हैं, जूनियर हाई स्कूल से और प्राइमरी विद्यालयों से अब 10-10, 5-5 टीसी कटाने की गार्जियन दौड़ रहा है। हम लोग कहाँ तक समझाएं? ये शिकायतें प्राप्त हो गई हैं, इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को पहल करनी होगी और इनकी तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी करनी है। हम इसलिए मिलने आए थे, लेकिन सर मुलाकात नहीं हुई। मैं उनसे यही अनुरोध करने आया था कि कम से कम एक आपकी तरफ मैसेज चला जाए, जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि विद्यालय आज नहीं कल बंद हो जाएंगे, बच्चों को टीसी ले आओ, तो हमारे विद्यालयों से जो छात्रों का पलायन होगा वो कहीं न कहीं सिस्टम जिम्मेदार है। अब विद्यालय बंद करना जो इनका है बिना होमवर्क किए हुए दिया गया निर्णय है और इनके आदेश में बहुत खामियां हैं। जैसे एक ताज़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं, कसमंडा ब्लॉक में एक ग्राम है विक्रमपुर सरैया, उसमें विक्रमपुर और सरैया दो अलग अलग मजरे हैं, ग्राम सभा एक ही है। इनका ये आदेश आया कि 50 की संख्या तक वाले विद्यालय बंद कर दिए जाए। अब दोनों विद्यालयों में, एक में 48 संख्या थी, एक में 50 संख्या थी, तो इनको दोनों को जोड़ करके एक विद्यालय ग्राम को दिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आदेश की आड़ में कि ये 48 वाला भी बंद, 50 वाला भी बंद, और एक को 1.5 किलोमीटर दूर भेज दिया, एक को 2.5 किलोमीटर दूर भेज दीजिए। अगर वो 98 बच्चे एक ही ग्राम सभा में होते, 20 मई की संख्या के अनुसार जो इस समय है, अगर ये होते तो जो है कि ये विद्यालय और प्रगति करता, यहाँ बच्चे की संख्या 100 के आसपास हो जाती। दूसरी बात है, हमने भी गांव में जा करके ये सब उनसे उनके व्यू जानने चाहे, तो उन्होंने कहा कि भैया ये सुनसान रास्ता है, हमारा 6 साल का बच्चा है जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है, ये बताइए 1.5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? क्या आप अपने बच्चे को दूसरे मोहल्ले में भेजेंगे अकेले? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, माननीय योगी जी से यही गुजारिश है कि इस पे होमवर्क करके और बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें, और इसके लिए ये जरूरी प्रयास उठाए जा सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति है, इन सबको है कि हम नामांकन बढ़ाएंगे। सर का ये व्यवहारिक चीज बताया आपको, जैसे हमारे वहाँ इस समय जो बच्चे हैं कक्षा 5 में, उनकी जो माताएं आती हैं वो अंगूठा लगाती हैं, हस्ताक्षर नहीं कर पाती हैं, यही समय रिपीट हो जाएगा। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बालिकाओं की शिक्षा, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, आप समझिए उस घर में अंधेरा हो रहा है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि 50 से ऊपर के जो विद्यालय हैं उनको न छेड़ा जाए, उनको चलने दिया जाए। तो हमारा भी निवेदन है कि एक ये लिस्ट ऐसी जारी हो जाए कि इस संख्या के ऊपर सारे विद्यालय चलते रहेंगे, और बालिका शिक्षा के लिए जितना प्रयास किया गया है, अगर इस तरीके के निर्णय होंगे तो बहुत ज़्यादा समझिए गिरावट शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। और बालिका से अगर माता अनपढ़ है समझ लीजिए, तो उसके जितने भी बच्चे होंगे और वो सब अनपढ़ हो जाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से जितना भी प्रयास किया गया है सरकार द्वारा वो सब निरर्थक हो जाएगा। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जब विद्यालय दूर मर्जर हो रहे हैं, पेयरिंग हो रही उनकी है, बंद किए जा रहे हैं, तो जब बालिकाएं हमारी शिक्षा जो प्राप्त कर रही हैं, तो वो जब जाएंगी वहां पर, तो रास्ते में भय का एक वातावरण बनेगा, क्योंकि फसल भी तैयार हो चुकी होगी, सब गन्ने बड़े होंगे, तो उससे वो भी डरेंगे और अभिभावक भी भेजने के लिए प्रयास नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो हमारा निवेदन है कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है, तो बीएसएस सर से भी जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, और उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी से, हमारे समय अध्यक्ष से कहा भी था कि जो अध्यक्ष जी, जो स्कूल हम ये कम छात्र संख्या के कारण बंद करना पड़ रहा है, अगर संख्या बढ़ती है तो इनको हम फिर से चालू कर देंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे बीएसएस सर की सोच जो है बहुत पॉजिटिव है। तो अध्यक्ष जी इसलिए आए हुए थे, उन्होंने कहा भी कि हम इसलिए मिलने आए थे कि कम से कम बीएसएस सर का एक बयान ही चला जाए कि इस संख्या के ऊपर के हम कोई भी विद्यालय नहीं छू रहे हैं, उनमें सभी शिक्षक अपना पूर्ण तन मन धन से शिक्षा दें, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल। एक उदाहरण मैं देता हूं कि हमारे सीतापुर के नगर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय लोनिनपुरवा है, उसका पेयरिंग, उसका मर्जर, उसका समायोजन प्राथमिक विद्यालय तरीनपुर में किया गया, जो कि प्राथमिक विद्यालय लोनिनपुरवा से 3 किलोमीटर दूर है, और वहां तक बच्चों को जाने में बीच में जीटी रोड पड़ती है और व्यस्ततम एक चौराहा पड़ता है, जिसको बच्चों को क्रॉस करके जाना होगा। तो उस स्कूल लोनिनपुरवा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। जो अध्यापक हैं वो बेचारे किसी प्रकार से टेम्पो करके अपनी व्यवस्था से उन बच्चों को, 2-4 बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरीके से
शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें एक स्पष्ट बयान सभी जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दें कि इससे ज़्यादा के जहाँ पर छात्र हैं उनको मर्ज नहीं किया जाएगा, और मर्ज जहाँ तक किया जाएगा तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी दूरी ना हो। जैसे हमारे स्कूल में पिछले साल नामांकन जो है 50 से नीचे था, इस बार नामांकन हमारा जो है लगभग 65 के ऊपर हो गया है। अब पेयरिंग सूची में हमारा नाम तो था, मगर इस नाम था पिछले साल, मगर इस बार चूंकि छात्र संख्या बढ़ गई है तो बढ़े हुए छात्र संख्या का नाम उसमें नहीं है, तो वर्तमान छात्र संख्या को लेनी चाहिए, पुरानी छात्र संख्या पे काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे तो ये लक्ष्य जो है 5000 से नीचे भी आ जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति होता है उसकी प्राथमिकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी प्रकार देश की प्राथमिकता होती है चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा। और जैसे कई गांव में विद्यालय नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ लोग छूट जाएंगे, और सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लोग होता है एक भी छूटा तो संकल्प टूटा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प स्वयं टूट रहा है, जो उनका उद्देश्य है कि गांव की जनता पढ़े, बढ़े, आगे बढ़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प उन्हीं की इस योजना से टूट रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार हैं और हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमारा उस तरफ ध्यान आकृष्ट करना हमारी नैतिक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक बार ध्यान दे कि इससे जो है सरकार का भी नुकसान हो रहा है। जो सरकार की छवि हो रही है, जो बहुत अच्छी छवि है, वो धूमिल हो रही है। इससे कहीं न कहीं जनता के मन में, छात्रों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जन्म ले रही है। तो हम निवेदन करेंगे कि इसको, मर्जर को, पेयरिंग को, इसको समाप्त करके पुनः यथावत करें। बस शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हो उनको दूर करने का अपने स्तर से प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष से बात की है वीटीवी न्यूज ने, और कई सवालों को लेकर बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रदेश में जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जो मर्जर की व्यवस्था की गई है, उससे काफी आक्रोशित है शिक्षक संगठन। फिलहाल सरकार क्या निर्णय लेगी या तो आने वाला समय बताएगा। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।